नमस्कार दोस्तों, पीके स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, लोकगीत से संबंधित। चलिए करते हैं स्टार्ट। जोरावा गीत है, जो जोरावा गीत है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जोरावा गीत जैसलमेर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है, जो पत्नी अपने पति के वियोग में गाती है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है सुवटिया गीत। उत्तरी मेवाड़ का भील जनजाति स्त्रियां पति वियोग में तोते या सुए, तोते को जो सुआ कहा जाता है, उससे संबंधित करते हुए गीत गाती हैं, जो सुवटिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है दोस्तों पीपली गीत। ये मारवाड़, बीकानेर तथा शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु के समय स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। पीपली गीत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है। जो सुवटिया गीत है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला है दोस्तों सेंजा गीत। यह एक विवाह गीत है, जो अच्छे वर की कामना हेतु महिलाओं द्वारा गाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला गीत है कुरंजा गीत। कुरंजा गीत लोकप्रिय गीत में कुंजा पक्षी को संबंधित करते हुए विरहणियों द्वारा अपने प्रियतम की याद में गाया जाता है दोस्तों, जिसमें नायिका अपने परदेश स्थित पति के लिए कुंजा को संदेश देने का कहती हैं। जो कुंजा गीत है ये एक पति वियोग की तरह ही है। अगला है जकड़िया गीत। पीरों की प्रशंसा में गाए जाने वाला गीत जकड़िया गीत कहलाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों पपिहा गीत। पपिहा गीत की बात करें तो पपिया पक्षी को संबोधित करते हुए गाया जाता है, जिसमें प्रेमिका अपने प्रेमी के उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना के लिए जो गीत गाया जाता है उसे पपिहा गीत कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान के जो लोकगीत हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है कागा गीत। कोए का घर की छत पर आना और मेहमान आने का शगुन माना जाता है। कोए को संबंधित करते हुए जो प्रेयसी अपने प्रिय के आने का शगुन मानते हैं और कोए का लालच देकर उड़ने को कहते हैं, तो वो कागा गीत होता है। कांगशियो जो गीत होता है वो है राजस्थान का लोकप्रिय श्रृंगारित गीत है। कांगशिया कैसा गीत है? श्रृंगारिक गीत, श्रृंगारित गीत है कांगशियो। अगला है दोस्तों हम सिडो। जो भील स्त्री या पुरुष होते हैं दोनों द्वारा सम्मिलित रूप से मांगलिक अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा होता है? हम सिडो गीत होता है। अगला है जो दोस्तों हरजस। अगला दोस्तों जो गीत गाया जाने वाला वो हरजस होता है। ये भक्ति गीत है। हरजस का अर्थ है हरि का यश। हरि का यश अर्थात हरजस भगवान राम व श्री कृष्ण की भक्ति में गाया जाने वाला जो गीत होता है उसे हरजस कहा जाता है। अगला दोस्तों गीत है वो हिचकी गीत है। हिचकी गीत मेवा क्षेत्र में अथवा अलवर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत दाम्पत्य प्रेम परिपूर्ण जिसमें प्रीतम की याद को दर्शाया जाने वाला गीत कौन सा है? हिचकी गीत होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। जलो और जलाल। विवाह के समय वधु पक्ष की स्त्रियां जब हर वर की बारात में डेरा देखने का आती हैं तब ये गीत गाया जाता है। कौन सा? जलो और जलाल का गीत गाया जाता है। तो याद हो जाना चाहिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कौन सा गीत कब गाया जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है हर बार और रिट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला है दुपट्टा गीत। जो दुपट्टा गीत होता है वो विवाह के समय दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है दोस्तों। अगला होता है कामण। अगला जो गीत होता है वो कामण होता है। कामण का अर्थ है जादू टोना। पति को अन्य स्त्री के जादू टोने से जो बताया जाता है उसे कामण कहते हैं। पावना। अगला गीत जो होता है वो पावना होता है। विवाह के पश्चात दामाद के ससुराल जाने पर भोजन के समय अथवा भोजन के उपरांत स्त्रियों द्वारा जो गाया जाना जाता है, अरे आड़ू भाषा में कहते हैं ना कि चावल गा लही, तो वो होता है पावना जो गीत होता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शीठने। विवाह के समय स्त्री हंसी मजाक के उद्देश्य से समधी या उनके अन्य संबंधियों को जो संबोधित करते हुए जो गीत गाते थे जैसे कहते हैं शीटना देना, तो वो शीटना गीत हो जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य गीत। इस लोकगीत में ऐसी बालिका की व्यथा है जिसका संबंध दो तय हो चुका है लेकिन विवाह में देरी है तो उसे मौर्य गीत कहा जाता है दोस्तों। अगला है जीरो।
जालोर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत। इस गीत में स्त्री अपने पति जीरा न बोने की विनती करते हुए जो गीत गाया जाता है उसे जीरो गीत कहा जाता है दोस्तों। बिछोड़ो हाड़ौती क्षेत्र या लोकप्रिय गीत जिसमें एक स्त्री जिसे बिच्छू ने काट लिया हो वो मरने वाली है, वह पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है, उसे कौन सा गीत कहते हैं? बिछोड़ो। तो दोस्तों आपको सभी को पता होना चाहिए कौन सा लोकगीत किस उद्देश्य से गाया जा रहा है और किसके बारे में बताया जा रहा है। ये एग्जाम में बार बार पूछता है, तो आपको इसी वीडियो में सभी गीत आपको याद हो जाएंगे। दूसरी क्लास लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ये रामबाण सिद्ध होगी आज की जो वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाड़ौती का ढूंढार क्षेत्र का लोकप्रिय गीत जो त्योहारों तथा मेलों का समय गाया जाता है उसे पंछेड़ा गीत कहते हैं दोस्तों। पंछेड़ा गीत बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और रिट एग्जाम में पूछा जाना चाहिए दोस्तों, इसको ज़रूर आप याद करके जाना है। रसिया गीत, रसिया होली के अवसर पर ब्रज, भरतपुर व धौलपुर क्षेत्रों के अलावा नाथद्वारा के श्रीनाथ जी के मंदिर में गाया जाने वाला गीत होता है जिसे रसिया गीत कहा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। घूमर जो नृत्य होता है ये आपको सभी को पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घूमर हमारा लोकप्रिय नृत्य है। ये गुणगौर अथवा 30 त्योहारों के अवसर पर स्त्रियों द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है जिसमें नायिका अपने प्रियतम की श्रृंगारिक साधनों का मांग करती है। अगला दोस्तों ओल्लू गीत होता है, जो ओल्लू का मतलब याद आना होता है। बेटी की विदाई के समय ये गीत गाया जाता है, ओल्लू गीत। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बेटी की विदाई में गाया जाने वाला गीत कौन सा है, तो उसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, उसका आंसर हो जाएगा ओल्लू गीत। लांगुरिया गीत, अगला जो गीत है 25 नंबर का दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। करौली के केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला जो भक्ति गीत लांगुरिया गीत कहलाता है। अगला दोस्तों गोरबंद है। गोरबंद ऊंट के गले में का आभूषण होता है। मारवाड़ तथा शेखावाटी क्षेत्र में इस आभूषण पर भी गीत गाया जाता है, गोरबंद। अगला दोस्तों चिरमी गीत होता है। चिरमी गीत चिरमी के पौधे को संबोधित कर देकर जो बाल ग्राम वधु द्वारा अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा के समय जो मनोदशा का वर्णन किया जाता है वो चिरमी गीत के माध्यम से किया जाता है दोस्तों, इसे चिरमी गीत कहा जाता है। अगला जो गीत है वो पनिहारी गीत है, बहुत ही लोकप्रिय जो लोक प्रसिद्ध गीत होता है पनिहारी गीत। इस लोकगीत के राजस्थानी स्त्रियों पतिव्रता धर्म के पर अटल रहना बताया जाता है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। इडोणी, यह गीत पानी भरने जाते समय स्त्रियों द्वारा गाया जाता है जिसमें इडोणी के खो जाने का जिक्र किया होता है। अगला दोस्तों बात करें तो अगला जो गीत है वो केसरिया बालम गीत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये एक प्रकार की विरह युक्त रजवाड़ी गीत है जिसे स्त्री विदेश गए हुए अपने पति की याद में गाया जाता है, उसे केसरिया बालम कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों धुड़ला गीत। धुड़ला गीत किसी का आता है? मारवाड़ के क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। तो बात करें तो धुड़ला गीत किस क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है, तो मारवाड़ क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगली बात करें लावणी गीत, मोर ध्वज शिव समन प्रसिद्ध लावणियाँ। तो बात करें तो लावणी से अभिप्राय बुलावे से है, नायक द्वारा नायिका को बुलाने के संदर्भ में लावणी गाई जाती है दोस्तों। और आज का अंतिम प्रश्न है, अंतिम गीत है दोस्तों मूमल, जैसलमेर के क्षेत्र का लोकप्रिय गीत जिसे लोदरवा की राजकुमारी मूमल का सौंदर्य वर्णन किया गया है, ये एक श्रृंगारिक गीत है दोस्तों। तो आज की क्लास में हमने 33 इंपॉर्टेंट लोकगीतों के बारे में पढ़ा है दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।